हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम चार्ट मास्टर विथ एसजी है और एक्चुअली मैं आज वीडियो शूट करने का एक ही पर्पस था, क्योंकि मैंने 6 मंथ पहले एक वीडियो शूट करके आपको बताया था कि आपको अगर म्यूचुअल फंड्स लेने हैं और वो भी चाइना के इक्विटीज़ में, तो आप एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जिसका नाम ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है। और ये रहा मेरा वीडियो जिस पे मैंने 7 मंथ पहले सजेशन दिया था कि अभी कुछ दिनों के बाद चाइना में भी इक्विटी में अच्छा बूम आएगा और इसके लिए मैंने ये फंड सजेस्ट किया था। तो आज मैं इसका कुछ अपडेट आपको देने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है कि यूएस ने अभी रिसेंटली 0.5% का रेट कट हुआ है और उसके बाद इमीडिएटली पिछले 2 दिन में चाइना के गवर्नमेंट ने भी 0.5% का रेट कट आया है। और इसके वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे जो लोन्स वगैरह है वो बहुत सस्ते हो गए। और अगर आप चार्ट पे देखोगे तो सडनली पिछले 5-6 दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त रैली क्रिएट हुई है और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे 13% का इंडेक्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6-7 डेज बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत चीप है वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस होने का चांस बहुत कम है। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है और वहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट अगर आप पूरी तरह से ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में आप फुल्ली इन्वेस्टेड रहोगे और अगर गलती से इस लोकेशन से कुछ क्रैश आया या कुछ करेक्शन हुआ तो आपको इमीडिएटली भी लॉस हो सकता है। तो उसके लिए मैंने 6-7 मंथ पहले मैंने खुद म्यूचुअल फंड लिया था जिसका नाम था ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड और वो एक्सिस का था। उसमें मैंने डिटेल में वीडियो शूट किया है और उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली इस फंड में लमसम अमाउंट SIP करते जा रहा हूँ और उसका भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मैं आपको सबसे पहले एक न्यूज़ दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि चाइना में अभी क्या अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना का जो मार्केट है बहुत ही लो लेवल पे है, वैल्यूएशन बहुत चीप है। जैसे हमारा 2010 में स्टॉक मार्केट बहुत लो पे था, निफ्टी 5000 पे था, वैसा कंडीशन अभी चाइना हांगकांग के मार्केट में है। तो हमें ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकालना है जहाँ पे वैल्यूएशन कम्फर्ट है और हम धीरे धीरे SIP करके 10-15 साल के बाद अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अभी आप ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि अभी चाइना में क्या हो रहा है। और ये जो मैंने म्यूचुअल फंड 7 महीने पहले बताया था उसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी और बढ़ता रहेगा। Support that we've been tracking all year is now officially sponsored by the PBOC. So, the central bank is telling financial institutions, corporates to borrow from us, leverage up to invest in the stock market. So the market does not need to question if the national team is in play anymore. So overall, I think these measures are some of the broadest and most direct that we've seen. Yeah. Big question: is it going to last? I mean, some say this could be just a technical bounce. What separates that from being something more structural? Yeah, I think we're going to be on a sugar high for a while, particularly given that the Fed and PBOC are finally on the same easing cycle. Valuations are going to move first, and for China, single-digit valuations have quite a bit of room to go before kind of reaching that 5-year average of 11 to 12 times. For sustainability, it will come down to the data showing improvement we need to see improvement on consumption, housing sector activity, and deflationary pressures ease. And if we get that, we think that the setup अभी आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में क्लियरली इस एनालिसिस्ट ने बताया है कि चाइना का जो वैल्यूएशन है वो सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट मीन्स बहुत ही चीप है और ऐसे मार्केट में अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो और इसका बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड इंडियन म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है और उस म्यूचुअल फंड्स का नाम है एक्सिस ग्रेटर चाइना म्यूचुअल फंड और इडलवाइस ग्रेटर चाइना फंड। और ये दोनों म्यूचुअल फंड का मैंने डिटेल वीडियो 6 मंथ पहले बनाया था और वो वीडियो बनाने के बाद मैंने ही भी SIP स्टार्ट की थी और मैं बीच बीच में लमसम अमाउंट उसमें डाल रहा हूँ। एक्चुअली ये जो अभी एक्टिविटीज़ हो रहा है चाइना में लो वैल्यूएशन पे, तो यहाँ से अभी चाइना भी पिकअप करेगा। तो आपको अगर अगले 5 या 10 साल में बहुत अच्छा कैपिटल जनरेट करना है इन SIP
जैसे कि आपने सोचा होगा कि अगर मैं 2010 में इंडियन स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी तक हो जाता। तो अभी सेम कंडीशन चाइना में हो रही है, अभी बहुत स्लो डाउन है, बहुत वैल्यूएशन चीप है, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर आप ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे तो श्योरली आफ्टर 5 और 10 ईयर्स यू विल गेट अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ दिस। सो अभी देखते हैं कि इसमें अभी किस किस को बेनिफिट होगा। necessary. What is it? We saw a lot of momentum in the equity market kind of take some wind away from the bond rally, right? Where CGBUs actually rose on the back of this announcement. Has all this been priced into the bond market? And should we find a floor for yields now? I think CGBUs, especially the 10 years, sort of rebound from record lows yesterday, which is quite counterintuitive because it's like a massive stimulus, rate cuts, triple R cuts, and even forward guidance for more triple R cut before year end. So you would have expected yields to drop lower. But now that tells you that China, after all, is an EM market, so better sentiment will actually sort of help yields. So the growth story, at least for now, is baked in. So people expect recovery in the property sector, in the real economy, and hence 10-year yields, which reflects the macro sentiment, actually sort of rebound from here. Very quickly, final thoughts, Marvin. How do I position in the equity markets right now? Yeah, so similar to the Fed easing that has broadened out the U.S. market from the Mag 7, we think China easing will kind of broaden out sector performance. So this means we're looking at some of the laggards, consumer staples, healthcare, and real estate. And also it means that we think that A shares can narrow some of the underperformance to offshore listed stocks going forward. तो एक्चुअली आपने ये वीडियो देखा तो आपको इसमें पता चला कि मैंने जो 6-7 मंथ्स पहले सजेशन किया था कि जो वैल्यूएशन है हैंग सेंग का, शंघाई का, उनके इंडेक्स का बहुत ही चीप है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे इंडेक्स देखोगे, इनका जो इंडेक्स है ये मैं मंथली पे कन्वर्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2007 में जो इंडेक्स का वैल्यू था वो नियर अबाउट 6000 था। चाइना का इंडेक्स का वैल्यू था 6000, जैसे हमारा निफ्टी का भी 25000 है। तो 6000 से वो करेक्ट होते होते नियर अबाउट 2800 तक आया है। इसका मतलब यहाँ पे इतना वैल्यूएशन चीप है और इसने ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स का टाइम स्पेंड किया है। इसका मतलब अगर आप यहाँ से SIP स्टार्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो श्योरली अगले 5-10 साल में आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना अच्छा मिलेगा कि मे बी ये 6000 के ऊपर जब क्रॉस करेगा तो ये 8000, 10000, 12000, 15000 या 20000 भी जा सकता है। ओके, जैसे हमारा निफ्टी 5000 से 25000 तक गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि धीरे धीरे SIP मोड में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और आप लॉन्ग टर्म में इसमें बने रहना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अभी आपको मेरा खुद का म्यूचुअल फंड में दिखाता हूँ। ये है एक्सिस ग्रेटर चाइना का म्यूचुअल फंड जो मैंने खुद लिया था और अभी इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा 1,70,000 है और मैंने लिया था 6.8 NAV पे और अभी चल रहा है 7.38 NAV। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो मोस्टली जो ट्रांजेक्शन है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं 21 फरवरी 24 से स्टार्ट किया था और मैं मंथली SIP 5000 का किया था। स्टार्ट में 50,000 से किया था, 50,000 लमसम अमाउंट डाला था और उसके बाद मैं SIP मोड में हर मंथ में, और जब भी मुझे लगता है कि जो इनका NAV है वो अच्छा खासा करेक्ट हुआ है तो मैं बीच बीच में उसमें लमसम अमाउंट भी डालते जाता हूँ। एक्चुअली ये मैं अभी अगले 5 साल तक करूँगा। मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है कि मुझे इसमें अगले 2-3 साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा। बट याद रखना कि जैसे इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड 2010 में था वैसा ही कंडीशन अभी चाइना का है, चाइना का इकोनॉमी का है और इंडिया जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है और अगर मे बी और 3 या 4 साल तक ग्रो करेगा तब तक चाइना अंडर परफॉर्म करेगा। बट अगर आप SIP अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2-3-4 साल का टाइम मिलेगा ताकि आप धीरे धीरे SIP कर सकते हो। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और जैसे ही उनका इकोनॉमी स्टार्ट करेगा अप मूव तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ज़्यादा होने के कारण आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो था ये मेरा आज का अपडेट था और मैं खुद भी ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं और तभी मैं मेरे चैनल में
इन्वेस्ट करने का एडवाइस देता हूँ, और जो मैं खुद करता हूँ वो मैं खुद आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ, और ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। और जस्ट मैं क्विक आपको समरी देता हूँ कि चाइना में हुआ क्या है। एक्चुअली इन्होंने जो रिवर्स रेपो रेट कट बाय 20 BPS पॉइंट, इससे क्या होगा कि ये सरप्राइजिंग था, इसलिए मार्केट ने सडनली नियर अबाउट 5-6-7% तक का जंप दिया है। इसके बाद जो रिवर्स रिक्वायरमेंट रेशो है, जो RR बोलते हैं, वो कट किया है 0.5% से। इससे क्या होगा कि मार्केट में 1 ट्रिलियन का युआन डायरेक्टली लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। उससे क्या होगा कि बहुत 1 ट्रिलियन का जो अमाउंट आएगा मार्केट में, वो मार्केट को जंप करेगा या मार्केट के सेंटिमेंट्स या इकोनॉमी को सुधारने का ट्राई रहेगा। एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ CRR कट होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, वैसे भी वहाँ पे हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में इस म्यूचुअल फंड के बारे में देखना है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट करके डाला है, तो आप मेरा लास्ट में आई बटन में जो दिखेगा आपको, वो वीडियो आप देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको सब इस फंड के बारे में डिटेल मिलेगा, जो मैं खुद उनके साइट पे जाके, JP मॉर्गन के साइट पे जाके एक्सप्लेन किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.